अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक पोएम है, द सॉन्ग ऑफ वॉन्डरिंग एंगस, जिसको लिखा है विलियम बटलर यीट्स ने 1890s के दौरान। उसको इन्होंने फर्स्ट पब्लिश किया था ए मैड सॉन्ग के नाम से 1897 में। बाद में अभी का जो टाइटल है उन्होंने इसमें उसे 1899 में पब्लिश किया था अपने एक कलेक्शन में जिसका नाम है द विंड अमॉन्ग द रीड्स। ये पोएम एक केल्टिक आयरिश मिथ के ऊपर बेस्ड है, जिसमें गॉड ऑफ ब्यूटी एंड लव, जिनका नाम एंगस है, वो एक लड़की को ढूंढने में अपनी सारी जिंदगी बिता देते हैं जो कि उनके सपने में आई थी। यीट्स ने आर्टिस्टिक वे में इस मिथ को थोड़ा सा डिफरेंट बताया है इस पोएम में। यीट्स ने इसे 3 स्टैंजर्स में डिवाइड किया है, ऑक्टेव्स में इसे लिखा गया है और इसकी राइम स्कीम है ABCBDEFE। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। I went out to the hazelwood because the fire was in my head, and cut and peeled a hazel wand and hooked a berry to a thread. And when white moths were on the wing and moth-like stars were flickering out, I dropped the berry in its stream and caught a little silver trout. इस स्टैंजा में हम देखते हैं कि जो स्पीकर बता रहे हैं ये पहले की बात बता रहे हैं, पास्ट टेंस में इसे लिखा हुआ है, प्रेजेंट टाइम का नहीं है। ये जो इंसिडेंट है ये होकर कुछ अरसा उन्हें हो चुका है। पोएम की शुरुआत में स्पीकर एक नॉर्मल लाइफ को बताते हैं, एक नॉर्मल मुंडेन लाइफ को बताते हैं जहाँ पे हर कोई काम कुछ करता ही रहता है। तो यहाँ पे स्पीकर कहते हैं कि उनके दिमाग में एक आग सी लगी थी और उन्हें कुछ काम करना ही था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो फिशिंग करेंगे। स्पीकर कहते हैं कि वो हैजलवुड की तरफ गए। हैजल मतलब अखरोट, अखरोट की पेड़ की ओर वो गए और वहाँ पे उन्होंने एक झाड़ी तोड़ी, उससे उन्होंने एक वॉन्ड बनाया ताकि वो मछली पकड़ सकें। वॉन्ड के धागे में उन्होंने एक बेरी को हुक किया और बहती नदी में उसे छोड़ दिया। मछली पकड़ने के दौरान उन्हें कुछ वाइट मॉथ्स दिखे जो कि उड़ रहे थे, उनके आसपास उड़ रहे थे और वो स्टार्स के जैसे चमक रहे थे। मॉथ मतलब एक कीड़ा नहीं होता जो छोटा सा होता है, तितली के जैसे दिखता है लेकिन वो तितली नहीं होता, उसे मॉथ कहते हैं। हालांकि वो चमक नहीं रहे होते कभी भी, लेकिन पोएम में स्पीकर कहते हैं कि वो चमक रहे थे। तो ये एक नॉर्मल लाइफ के बारे में नहीं बताता, ये एक मैजिकल वर्ल्ड टाइप में उन्हें लेकर जाता है। इसी दौरान उन्होंने एक छोटी सी सिल्वर ट्राउट को पकड़ा। ट्राउट एक मछली होती है, छोटी सी मछली होती है जो कि सैल्मन फैमिली से बिलोंग करती है। When I had laid it on the floor, I went to blow the fire a flame, but something rustled on the floor and someone called me by my name. It had become a glimmering girl with apple blossom in her hair, who called me by my name and ran and faded through the brightening air. इस स्टैंजा में स्पीकर कहते हैं कि उन्होंने उस फिश को ज़मीन पर रखा, उस सिल्वर ट्राउट को ज़मीन पर रखा और वो पीछे मुड़े आग जलाने के लिए। शायद उन्हें भूख लगी थी और वो उस मछली को पकाना चाहते थे। इसी दौरान उन्होंने एक हलचल सुनी ज़मीन में और फिर उन्होंने अपना नाम पुकारते हुए सुना किसी को। स्पीकर पीछे पलटते हैं, पीछे पलटते ही वो देखते हैं कि जो सिल्वर ट्राउट था वो भी एक खूबसूरत लड़की में बदल चुकी है। यहाँ पे ग्लिमरिंग गर्ल कहा गया है। ग्लिमरिंग एक बहुत अच्छा वर्ड है जो ट्रांजिशन है उसको बताने का, कि जो सिल्वर ट्राउट जितना ही अच्छा दिख रहा था, जितना शाइन कर रहा था, ये लड़की भी अभी उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बालों में एप्पल ब्लॉसम लगे हैं, मतलब एप्पल के पहले जो फूल आता है वो उसके बालों में लगे हुए हैं, जो उसकी खूबसूरती को और ज़्यादा खूबसूरत कर रहे हैं और ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं। वो जो खूबसूरत सी लड़की थी वो स्पीकर का नाम फिर से दोहराती है और हवाओं में गायब हो जाती है। ऐसा मानो वो एक रोशनी में गायब हो गई। Though I am old with wandering through hollow lands and hilly lands, I will find out where she has gone and kiss her lips and take her hands and walk among long dappled grass and pluck till time and times are done the silver apples of the moon and golden apples of the sun. लास्ट स्टैंजा में स्पीकर प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। ये जो बात उन्होंने कही ये इंसिडेंट हो चुका है बहुत टाइम, और अभी जो स्पीकर हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, वो ओल्ड हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स थी तब की फीलिंग्स अभी भी बरकरार है। अभी भी वो लड़की को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया छान मारी है उस लड़की को ढूंढने में। वो हर हॉलो लैंड्स एंड हिली लैंड्स में जा चुके हैं उसे ढूंढने के लिए, और वो श्योर हैं कि वो उसे ढूंढ कर ही रहेंगे। वो उसे जैसे भी ढूंढ लेंगे, यहाँ पे कहीं पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। जो स्पीकर है एकदम श्योर है कि वो उसे ढूंढ लेंगे, और वो अपनी प्लान्स बताते हैं कि जब वो उन्हें मिल जाएगी तो वो क्या करेंगे। स्पीकर यहाँ पे कहते हैं कि जब वो लड़की उन्हें मिल जाएगी तो वो उसकी लिप्स को किस करेंगे और उसका हाथ मांगेंगे। हाथ क्यों मांगेंगे? ऑब्वियसली शादी करने को, अपनी जो बची कुछ जिंदगी है वो उस लड़की के साथ बिताने के लिए।
स्पीकर यहाँ पे कहते हैं कि जब वो लड़की उन्हें मिल जाएगी, जब वो खूबसूरत सी लड़की उन्हें मिल जाएगी, तो उनकी और वो लड़की की, क्योंकि स्पीकर भी अभी बूढ़े हो चुके हैं और लड़की भी अभी बूढ़ी हो चुकी होगी कहीं ना कहीं, तो उन दोनों की जितनी भी बची कुछ ज़िंदगी होगी वो खुलकर जिएंगे। हर एक मोमेंट को वो प्लग करेंगे, बहुत ज़्यादा खुशी से जिएंगे, चाहे वो दिन का वक्त हो या फिर रात का वक्त हो। तो यहाँ पे हमारी ये पोएम खत्म होती है। इसके थीम्स के बारे में मैं बता दूं तो लव होगा, ऑब्वियसली इसका सेंटर थीम होगा ये। इसके बाद एजिंग हो जाएगी, इसके जो लास्ट स्टैंजा में एजिंग के बारे में बताया गया है तो एजिंग हो जाएगी, और नेचर भी यहाँ पे एक इसका थीम होगा। यीट्स ने इस पोएम को बहुत ही आर्टिस्टिकली लिखा है। इसमें अगर आप गौर करेंगे तो हर एक स्टैंजा की जो फर्स्ट 4 लाइन्स हैं उसमें यीट्स ने एक बहुत ही सिंपल सी लाइफ के बारे में बताया है, लाइक नॉर्मली हम जो करते हैं वो बताया है। और सेकंड जो 4 लाइन्स होती हैं हर एक स्टैंजा की, उसमें एक मैजिकल सा टच दिया है उन्होंने। कहीं पे मैजिक है, कहीं पे कुछ हटके है, नॉर्मल लाइफ से एकदम हटके है। ओके, सो आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसी और वीडियोस बहुत जल्द लाऊंगी। सो तब तक के लिए टेक केयर।